अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की खोज करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने यज्ञ के बहाने सभी देशों जैसे कि कश्मीर, मथुरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिशा से सारे पंडितों के पास आदमी भेजकर कहा कि आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो, आपको यज्ञ की रीति भी आती है तथा पूजा का ढंग भी आप अच्छी तरह जानते हो। इसलिए आप सभी आनंदपुर साहिब में एकत्रित होकर हमें कोई ऐसा यज्ञ बताएं जिससे देवता प्रसन्न हो। सद्गुरु जी का संदेश सुनकर दूर निकट से बहुत सारे विद्वान तथा अनजान पंडित भी बड़े उत्साह से आनंदपुर आ गए। सद्गुरु जी ने सभी के यथायोग्य रहने का प्रबंध करवा दिया तथा खाना पीना रसद पानी का पंडितों के मन प्रसन्न का प्रबंध करा दिया। जब पंडित बड़ी भारी संख्या में एकत्रित हो गए तो सद्गुरु जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कि कौन अपने असली रूप में ब्राह्मण है तथा कौन लालची नामधारी ब्राह्मण है। गुरु जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बहुत सारी अनेक प्रकार की पकी हुई रसोई तैयार करो। सेवकों ने आज्ञा के अनुसार मिष्ठान, लड्डू, पेड़े आदि मिठाइयाँ तैयार करके स्थान भर दिए। इस तरह सब कुछ तैयार करके गुरुजी ने पंडितों के डेरे में अपने मेवड़े भेजकर सबको सुनाया कि जो खीर आदि का भोजन खाएगा उसको 5 रुपये दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जो मांसाहारी भोजन खाएगा उसे 5 अशर्फियाँ दक्षिणा के रूप में मिलेंगी। सद्गुरु जी की तरफ से यह संदेश सुनकर हजारों की संख्या में पंडित लालची होकर मांस खाने वाली पंक्ति में बैठ गए तथा केवल थोड़े से ही खीर, मीठा आदि खाने वाले पंक्ति में बैठे। जब दोनों पंक्तियों ने मनपसंद पकवान ग्रहण कर कुल्ला करके हाथ धो लिए तो सद्गुरु जी दक्षिणा देने के लिए आ गए। अब सद्गुरु ने मांसाहारी ब्राह्मणों को संबोधन करके कहा कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप पाखंडी हो, जिन्होंने लालच करके अपना धर्म त्याग दिया। आप धर्म भ्रष्ट करने वाले हो, आप तो स्वयं बिगड़े हुए हो तथा अन्यों को भी बिगाड़ते हो। आप सब तो सख्त सज़ा के योग्य हो, लेकिन यदि आपको अभी सज़ा दी जाएगी तो बहुत शोर मच जाएगा। कोई हमें भला कहेगा, कोई बुरा कहेगा कि पहले घर पे आमंत्रित किया, फिर गुरुजी ने दंड दिया। इसलिए आपको इस समय अन्य कोई सज़ा नहीं दी जाती। 5-5 अशर्फियों के स्थान पर केवल 5-5 रुपये दिए जाते हैं, जिस कारण आप खाली हाथ घर को न जाएं। ऐसे गुरुजी ने इनको विदा कर दिया। सद्गुरु जी खीर खाने वालों की पंक्ति की तरफ गए तथा उनसे कहा कि आपने लालच त्याग कर अपना धर्म नहीं छोड़ा, जो परलोक में सहायक होता है। आपको शाबाश है। उनको सद्गुरु जी ने 5-5 अशर्फियाँ दी तथा बड़े आदर से उनका निवास कर दिया। सद्गुरु के इस अद्भुत कौतुक की चर्चा सभी ओर फैल गई। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला। लालच के चक्कर में हमें जो मिलना होता है वो भी हम गंवा देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जो हमारे पास होता है वो भी हम गंवा देते हैं।